रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। वज़ीर आज़म मोदी का कल ही एक विजिट हुआ है यूक्रेन का, जिसके बाद एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं। वो इस वक्त यूक्रेन के विजिट पे हैं और वही एक वाहिद इस दुनिया में सियासतदान रह गए हैं या लीडर रह गए हैं जो कि रूस और यूक्रेन के दरमियान एक काइंड ऑफ सीज फायर करवा सकते हैं, कुछ ब्रिजिंग करवा सकते हैं, कुछ मतलब वॉर को खत्म करवा सकते हैं। जेलेंस्की ने ये कहा है कि आपका बड़ा असर सुख है, आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आप जंग रुकवा सकते। You're a big country, you have big influence and you can stop Putin. और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। यूक्रेन ने जो है सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट उसकी सीट मिलनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में। तो अब आ जाए यूक्रेन की तरफ, जहां से प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी दौरा मुकम्मल करके वापस गए हैं और उन्होंने रशिया और यूक्रेन के दरमियान 115 और 115 कैदियों का तबादला करवाया। पहला हक पड़ोसियों का होता है। आप यकीन करें, मैं कोई एक बात ऐसी यहाँ पे नहीं कर रहा जिसमें कोई नेगेटिव, मैं वो बात बता रहा हूँ जो हकीकतन हो रही है और मैं इसको समझने से कासिर हूँ। वहां पर जो इंडिया के उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अमेरिका का दौरा कर रहे हैं जी। और मुझे तो उनके दौरे की जो स्टेटमेंट आई है, लॉयड ऑस्टिन से उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे, 30 स्लाइड मैंने इसका रीड आउट पढ़ा है। दोनों मुल्क बड़े अच्छे हैं और हम मतलब साथ साथ मिलके चलेंगे और इसमें और इसके अलावा मुझे तो कोई चीज़ नज़र नहीं आई। और उन्होंने कहा कि डीप पार्टनरशिप होगी दोनों मुल्कों की, एक फ्री एंड ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक रीजन होगा, ठीक है ना। ये रीड आउट में आगे भी देख लें इसमें क्या है, मतलब मुझे तो इसमें कोई बात नहीं समझ में आ रही कि क्या है, ठीक है। ये मतलब ये किस तरह की रिलेशनशिप्स कैसी हैं, क्या मकसद है, क्या है, ठीक है। इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए, ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी ऐसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा, अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था, ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब, क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है, वो सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर अब दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डेवलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजीशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आई ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग
उनके जो कान हैं उनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो ज़ाहिर है ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं। दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए। पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज ये है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज को रिजॉल्व करें, वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो बड़ी तेजी से आप इसमें तब्दीली देखेंगे और इसमें डेफिनेटली इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल ऐसे नहीं है कि अचानक हो गया, ये मैं बार इसका जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल जो है वो फाउंडेशन है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके तो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर रहा है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे कि आप लोगों के साथ हाथ करने या उनके साथ डबल स्पीक करने के बजाय जो है आप बात को किसी मकसद के लिए और अमन को प्रमोट करने के लिए अगर रख रहे हैं तो उसके बिलाखर किसी न किसी सतह पे जो है वो जाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस आता है। दैट्स व्हाट जो है वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है यूक्रेन, रशियन और हाँ जो इंडियन पॉलिटिक्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर कि आपकी जब कॉन्टिन्यूसली ऐसी पॉलिसीज हो तो फिर आपको उसका फायदा मिलता है। और इस वक्त ऐसे ही नजर आ रहा है कि भारत जिस स्टेटस पर मौजूद है तो वो जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो उसकी कंटिन्यूटी की वजह से उनको बहुत यूक्रेन से आने के बाद तो रशिया और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ, जो उन्होंने 1700 कैदी एक दूसरे के सैनिक पकड़ रखे थे, अपने कैद में कर रखे थे, उन्होंने छोड़ दिए, मतलब लौटा दिए एक दूसरे के देश में। ये पहली पहल है शांति की, मतलब युद्ध खत्म होने का पहला पहल है। देख के पाकिस्तानी रिएक्शन तो बनता ही है ना। तो पाकिस्तान मीडिया में आग ना लगे तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों ऐसी सूझी है पाकिस्तान मीडिया की, कर पूछो मत, सब चीखे मार रहे, इतनी सूझी है। बहुत बुरी तरह से सूझी है। क्या कर रहा है यार दोस्तों, बच्चे डिस्टर्ब करते वीडियो बनाने में, और क्या करें। तो दोस्तों पाकिस्तान मीडिया के इतने सूझी है कि आप बहुत ज़्यादा सूझी है दोस्तों। अरे हम क्या करें उसके लिए, सूझी तो सूझी है। अभी किसी में तो इतनी हिम्मत नहीं थी जंग रुकाया, तो हिंदुस्तान ने कर दिखाया, रुकवा दीजिए। अब क्या जंग ही रुकवानी थी तो रुकवा दिए ना हिंदुस्तान ने। तब तो यही चाहते थे कि हम तो हिंदुस्तान हमारे पक्ष में है, रशिया हमारे पक्ष में है, हम तो किसी के पक्ष में नहीं है, हम तो न्यूट्रल है भाई, जंग के खिलाफ भी नहीं है। क्योंकि जंग से तो तबाही होती है ना, जंग से तबाही होती है, कितने पूरा देश उजड़ जाता है, दोनों देश का नुकसान हो। जो हारता है उसका तो होता ही होता है, जो जीतता है उसका भी होता है, उसके भी कई सैनिक मारे जाते हैं, उसका इकोनॉमिक लॉस होता है। तो बाद में कई के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कई के माँ का सिंदूर उधर जाता है, किसी की माँ की कोख सोनी हो जाती है। ये सब होता है जंग में। हाँ, जो हारता है उसको जो तबाही होती है वो वही हाल उधर भी होता है। इकोनॉमी पूरा देश बर्बाद हो जाता है, कितने सैनिक मारे जाते हैं, कितने के माँ के को गुजर जाती है, कितने बच्चे अनाथ, कितने महिला विधवाएं हो जाती है,
किसी के घर उजड़ जाते हैं दोस्तों। जंग कोई मामूली बात नहीं है। ये राजनीति के लिए जंग तो करवाते हैं एक दूसरे में, लेकिन इतने भयानक होती है जंग, बहुत भयानक होती है। वहाँ के एग्रीकल्चर तबाह होता है, वहाँ के सांस्कृतिक तबाह हो जाती है, जो परंपरा होती है, जो जनता है उसमें भी विरोध चालू हो जाता है एक दूसरे के खिलाफ। तो होता है ना, एक दूसरे के खिलाफ विरोध हो जाता है और बहुत भयानक तरीके से होता है। सरकार के खिलाफ उग्रवाद हो जाती है, इसका दूसरे भी देश वाले फायदा उठाते हैं, अपने राजनीति के चक्कर में दूसरे से फायदा उठाते हैं। इसलिए जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। जंग जहाँ तक हो सके तो जंग रुकना ही करनी नहीं चाहिए। जंग का लास्ट विकल्प होता है जब कोई चारा नहीं होता तब जंग किया जाए, तो जंग से कोई समाधान नहीं। जंग पहले तो